कितनी बार फिर। मुमताज़ आज भले ही कोई ना पहचान पा रहा हो और उम्र के चलते अब सोशल मीडिया और बॉलीवुड से ज़रूर गायब हैं, लेकिन इनकी फिल्में देखने के बाद इन्हें याद किया जाता है, जिनकी कई यादगार और सुपर हिट फिल्में हैं। मुमताज़ एक वो अभिनेत्री रही हैं जिन्होंने उन क्लासिक कलाकारों के साथ काम किया है। जी हाँ दोस्तों, तो ढलते सूरज को हर कोई पहचानता है, लेकिन डूबता सूरज हर कोई भूल जाता है। ऐसे कुछ बहुत खास कहानी रही है मुमताज़ जी के बारे में, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोग को ये जानकारी, मुमताज़ से जुड़ी हुई जानकारी देंगे जो आपको बेहद पसंद आएंगे। लेकिन मुमताज़ के जैसे एक्टर आज बॉलीवुड में कई आए और कई चले गए, लेकिन इनको हमेशा याद किया जाएगा। जी, मुमताज़ के बारे में बात करें तो उनकी फैमिली से जुड़े हुए भी कई किस्से रहे, जिनको वो सुलझाने में काफ़ी नाकामयाब भी रहे। माना यह जाता है कि मुमताज़ को परिवार से कोई सपोर्ट नहीं मिली, जिसके वजह से वो काफ़ी परेशान थी। के जन्म के बाद ही उनके पिता 1 साल से उनके माँ से तलाक लेकर और अलग हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें परिवार की हालत कमज़ोर होने की वजह से उन्होंने 11 साल की उम्र में ही एक्टिंग शुरू कर दिया था। बता दें, 11 साल के बावजूद उन्हें फिल्में में साइड रोल और छोटा मोटा काम मिलता रहा, लेकिन उन्हें कोई उससे खास पहचान नहीं मिल पाई। दोस्तों, मानना चाहेगा तो मुमताज़ ने सबसे पहले जिक्र किया था तो वो थे दारा सिंह और राजेश खन्ना साहब। आखिरकार इनके बारे में जब उन्होंने खुलकर लोगों को बताया, तब जाकर पता चला कि मुमताज़ आखिरकार क्यों इन लोग को देवता की तरह पूजती हैं। मुमताज़ ने फिर बाद में कई सुपरस्टार और क्लासिक कलाकारों के साथ काम किया, जिनमें हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। फिलहाल दोस्तों, उनकी कुछ सुपरहिट फिल्मों के सॉन्ग भी हैं, जिनमें संजीव कुमार, दिलीप कुमार साहब भी शामिल हैं। बात करें तो फिरोज खान, धर्म जी, विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे स्टार रहे हैं उनके साथ फिल्मों में। पर उन्हें शुरुआती दौर में अगर फिल्म किसी से पहचान दिलाई तो वो थे सिर्फ राजेश खन्ना साहब, जिस फिल्म का नाम था 1969 दो रास्ते। जी हाँ दोस्तों, 2 रास्ते के बाद आखिरकार मुमताज़ ने फिर अपने आप को बहुत बड़ा अभिनेत्री के तौर पर साबित किया और फिल्मों से वो जुड़ गईं। बात करें तो उन्होंने अपने बॉलीवुड के करियर में करीबन 67 यानी 67 हिंदी फिल्मों में काम किया है। उनमें से उनकी दारा सिंह के साथ 16 फिल्में रही, लेकिन उतनी कामयाब उन्हें नहीं बना पाई। फिर भी उन्हें चांस मिला तो वो सिर्फ दारा सिंह की वजह से। बता दें कि मुमताज़ के जन्म के बाद ही उनके पिता उनकी मां को छोड़कर चले गए थे। मात्र 1 ही साल की उम्र की थी मुमताज़, जिसकी वजह से उनकी मां को देखभाल मुमताज़ को करने में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, जिससे बताया जाता है कि मुमताज़ ने अपने ननियाउर में ही अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई की, लेकिन उस हिसाब से उनकी परवरिश और आगे की पढ़ाई ना हो सकी, जिससे उन्होंने 11 साल की उम्र में ही एक्टिंग करना शुरू कर दिया। बता दें कि 27 साल के उम्र में उन्होंने शादी भी की थी, पर उन्होंने बॉलीवुड में सिर्फ 17 साल ही बॉलीवुड में अपने करियर में रहीं। जिन उन 17 सालों की उम्र में कई बड़े स्टारों के साथ उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी, जिनके बारे में हम जिक्र करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी फिल्में थी मुमताज़ की जो उनके आगे हर खूबसूरत स्टार उनसे काफ़ी ज़्यादा पीछे चली गई थी। वैसे हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि मुमताज़ और रोहिदा रहमान ने एक साथ में कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन दोनों की जोड़ी भी बेमिसाल की रही। बता दें कि जितेंद्र और मुमताज़ की जब जोड़ी आती थी तो लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित भी नज़र आते थे।
मुमताज़ की एक फिल्म धर्म जी के साथ रिलीज हुई थी, जिसके गाने आज भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सुना रहे हैं। आपको बेहद इस गाने को सुनकर पसंद आया होगा। ये 80 और 85 के बीच के टॉप के सुपर हिट सॉन्ग माने जाते थे, जो आज भी इन गानों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि सच में लता और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में जादू था, जो हर कोई इस गानों को दीवाना हो जाता था। मुमताज़ की बात करें तो राजेश खन्ना ने उन्हें आखिरकार उनके करियर के लिए भगवान बने, जिन्होंने उन्हें फिल्मों में चांस देकर एक बड़ी एक्टिंग के तौर पर ले गए। जी हाँ दोस्तों, और यही वजह थी कि वो पहचान बनाने में आखिरकार 2 रास्ते से ही कामयाब हुई। ये नहीं था कि वो पहले फिल्मों में काम नहीं की, लेकिन उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाई क्योंकि उन्हें छोटा मोटा रोल मिलता था और साइड कलाकार के तौर पर उन्हें जाना जाता था, इसलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में मिल रही थी, फिर भी वो सक्सेस नहीं थी। इसी वजह से बताया जाता है कि 1969 के दौर में 2 रास्ते राजेश खन्ना के साथ जब मुमताज़ ने फिल्मों में काम किया तो उनकी एक्टिंग को लोगों ने खूब सराहना भी की, जिसकी वजह से उन्होंने आखिरकार 2 रास्ते 1969 का उनके लिए सबसे बड़ा साल रहा। उसके बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण कलाकार जिन्होंने बॉलीवुड में एक अलग योगदान दिया है, जिसके लिए उन्हें कई टॉप की फिल्में मिली, जिनमें हम आपको बताते हैं। दिलीप कुमार से लेकर राजेश खन्ना, जितेंद्र, धर्म जी, अमिताभ बच्चन, ऐसे कई बड़े स्टार, जिनमें संजीव कुमार। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे स्टारों के साथ जब उन्होंने लगातार फिल्में देनी चालू की तो उस समय उनका सबसे बड़ा स्टार बनने का भी सपना पूरा हुआ। लेकिन जब उनका नाम चला तो चारों तरफ उनके नाम से ही फिल्में सुपर हिट होने लग गईं, जिससे लोग एक्टर, बड़े बड़े सुपरस्टार भी उनके साथ फिल्म करने के लिए तरसने लग गए। बता दें कि फिरोज खान भी उनके साथ कई फिल्में की हैं। जी हाँ दोस्तों, 67 फिल्मों में से अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है तो दारा सिंह का रहा है, जिन्होंने मुमताज़ को लेकर 16 फिल्मों में काम किया। लेकिन बात तो यह रही कि उन 16 फिल्मों में उन्हें साइड ही कलाकार के तौर पर जाना गया। फिर भी उनकी फिल्म करियर की शुरुआत तो कम से कम हुई थी, जिसके लिए वो दारा सिंह को भी अपना मसीहा मानती हैं। लेकिन सबसे बड़ा योगदान अगर किसी ने दिया तो उनके लिए राजेश खन्ना साहब थे। राजेश खन्ना के बावजूद भी उन्होंने कई एक्टरों के साथ फिल्मों में काम किया। उस समय इन्हीं का दौर चल पड़ा था। बात करें तो हेलन और रोहिदा रहमान जैसे अभिनेत्री छाई हुई थी। रोहिदा रहमान और मुमताज़ ने भी साथ में कई फिल्में की हैं। रोहिदा रहमान और मुमताज़ के बीच अक्सर फिल्मों को लेकर लड़ाइयाँ भी हुआ करती थी, लेकिन मुमताज़ की एक्टिंग को लोग खूब सराहना करते थे। और यही वजह रही कि मुमताज़ ने अपने टाइम के साथ साथ अभी भी एक शो के दौरान जब धर्म जी के आँखों फिल्म का वो सॉन्ग गाया तो लोग आखिरकार मुमताज़ और धर्म जी को लेकर काफ़ी ज़्यादा तालियां बजाए और उन्हें बधाई भी दी। मुमताज़ भले ही 79 साल की हो चुकी हों, लेकिन उन्होंने अपने टाइम में जो फिल्मों में काम किया है और अभिनय किया है और जितनी मेहनत की उन्होंने, इसके लिए उन्हें जाना जाता है। और हमारे आने वाले फैंस और हमारे जो भाई हैं, दोस्तों हैं, वो हमेशा ऐसे एक्टर और सिंगर के बारे में हमेशा रुचि रखेंगे, जानकारी की ज़रूरत करेंगे। कौन कौन से ऐसे कलाकार थे जिन्होंने बॉलीवुड में खूब पैसा और नाम और शोहरत कमाया है। तो ऐसे क्लासिक कलाकारों के रूप में अगर हम बात करेंगे तो मुमताज़, रोहिदा रहमान, हेमा मालिनी, बड़ी बड़ी हीरोइनों का ही नाम आएगा। लेकिन मुमताज़ ने जिन जिन एक्टरों के साथ काम किया है तो हमें खेद है कि अब वो शायद बात हमारे बीच नहीं हैं, जिनमें हम आपको थोड़ा सा उनके बारे में भी हिंट देना चाहेंगे। ऐसे ही कई कलाकार हैं जो अब बॉलीवुड में सलामत हैं, जिनमें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और जितेंद्र साहब। तो दोस्तों, बाकी कलाकार अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें तहे दिल से याद करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक